डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंडरी केमिस्ट्री क्लास से चैप्टर 2 एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ट्रांजिशन मेटल्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उनके बिहेवियर्स और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट और जितने भी उनकी प्रॉपर्टीज़ थी एज ए कैटलिस्ट, बाइंडिंग एनर्जी, उनको हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया। ये टॉपिक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कलर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। जिंक भी इसमें है, लेकिन जिंक जो है वो कलरलेस होता है। उसका रीज़न जो है वो हम थोड़ा लास्ट में जो है वो डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो आपके यहाँ पे जो हमने स्पेशली डिस्कस कर रहे हैं 3D कलर कॉम्प्लेक्सेस जो है वो कलर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो उनके जो कलर कॉम्प्लेक्सेस बनाने का जो रीज़न है वो हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स पजेस पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल। अब इसमें देखिए, स्कैंडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर है 21। तो जब हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वहाँ D3D ऑर्बिटल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन आता है। इसी तरह से जब हम टाइटेनियम 22 की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे D2, वेनेडियम D3, क्रोमियम D4 होता है, D5 में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीज D5, आयरन D6। इस तरह से देखें, ये जो D ऑर्बिटल है आपका 3D ऑर्बिटल, ये पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल होता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, जब ये नॉर्मल 3D ऑर्बिटल फ्री स्टेट में है, फ्री, और फिर जब आयन बनाता है केटाइन, ट्रांजिशन मेटल्स केटाइन बनाते हैं, तो यहाँ पर जो ये डी ऑर्बिटल्स हैं इनमें लिजेंड्स जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। लिजेंड्स वो होते हैं जो लोन पेयर डोनर या फिर नेगेटिव चार्ज के साथ हों। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब लिजेंड्स यहाँ पर आते हैं तो ये 3D ऑर्बिटल जो है वो स्प्लिट हो जाता है इनटू 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में। और वो जो एनर्जी लेवल यानी कि देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 3D ऑर्बिटल के ये 5 सब ऑर्बिटल्स, और जब यहाँ पर लीजेंड्स इंटरेक्ट करते हैं तो ये जो 5D जनरेटेड ऑर्बिटल्स देखिए सब एक ही लाइन में है और ये सेम एनर्जी लेवल शो कर रहे हैं। देखिए सेम एनर्जी लेवल। तो डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी जो है वो इक्वल हो। अब वो एनर्जी लेवल, सेम एनर्जी लेवल के डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स जो 5 ऑर्बिटल्स हैं, अब देखिए लीजेंड्स की इंट्रैक्शन की वजह से स्प्लिट हो जाते हैं 2 ग्रुप्स में, 2 सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स। अब देखिए यहाँ ये जो ओरिजिनल इसकी वैल्यू थी उससे लो एनर्जी पर T2G लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स। अब यहाँ देखें 3 जो है DXY, DYZ और DZX ऑर्बिटल्स जो हैं वो लो एनर्जी पर शिफ्ट हो जाते हैं, और 2 जो ऑर्बिटल्स यहाँ पे DX² और Y² और DZ², DX² Y² DZ², EG ग्रुप हम इसे कहते हैं। और ये देखिए ये जो नॉर्मल पोजीशन है इससे हाई लेवल पर जाकर जो है वो अरेंज हो जाती है, यानी कि ये जो नॉर्मल एक जो इक्वल डीजेनरेटेड ऑर्बिटल थे, इक्वल एनर्जी लेवल ऑर्बिटल थे, आफ्टर द इंटरेक्शन ऑफ लीजेंड्स दे split into 2 set of energy level. One is the low energy level T2G and other one is high energy level EG. यानी कि यहाँ पर क्या हुआ कि ट्रांजिशन मेटल possess partially d orbital, partially filled d orbital when interact with ligands. These degenerated 5d orbitals split into 2 set of energy level T2G and EG. हाई एनर्जी लेवल। देखिए ये जो है लाइन है, ये ग्राफ शो कर रही है एनर्जी लेवल को। ये ओरिजिनली इस वैल्यू पर थे, जब ये केटाइन बनाते हैं और ऑक्टाहेड्रल लीजेंड्स के साथ तो ये थोड़ा एनर्जी इनकी हाई हो जाती है, और फिर देन ये आफ्टर द इंट्रैक्शन ऑफ लीजेंड्स स्प्लिट हो जाते हैं 2 ग्रुप में। अब यहाँ पर देखें इन दोनों के दरमियान जो ये एनर्जी का डिफरेंस है, जिसे डेल्टा नॉट मैंने यहाँ पर शो किया है, इसे हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड splitting. Energy difference for octahedral splitting. Delta naught is the energy difference between octahedral splitting. अब यहाँ पे होता क्या है कि when visible light
fall on a sample। अब ये कॉम्प्लेक्स है, मेटल कॉम्प्लेक्स है, और इस पर जो है वो विजिबल लाइट जो हमारी सन लाइट है या इलेक्ट्रिक लाइट, बल्ब लाइट, कोई सी भी लाइट, विजिबल लाइट fall on a sample transition metal complex electron from the low energy orbital T2g promote to high energy orbital by absorbing specific wavelength। यानी यहां पर क्या होता है कि जब विजिबल लाइट जो है सैंपल पर आती है जो कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ लो एनर्जी ऑर्बिटल पर हैं वो कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की एनर्जी गेन करके जंप लगाते हैं हाई एनर्जी लेवल यानी ईजी ऑर्बिटल में, और वो क्या करते हैं कि कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। आपको पता है कि जो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट is composed of 7 colors. When passed through the prism, it is split into its component according to their wavelength: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red। ये फिनोमिना आपने देखा होगा कि सिंपल जब व्हाइट लाइट है हम इसको प्रिज्म से पास करते हैं तो ये हमें 7 कलर्स में जो है वो ब्रेक डाउन होती है: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। यानी कि जो हमारी सिंपल व्हाइट लाइट है इट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और ये सब जो कलर्स हैं इनकी अपनी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है। तो ये जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है ये क्या करते हैं, इस लाइट में से कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करते हैं T2g ऑर्बिटल से EG ऑर्बिटल में। अब जो वेवलेंथ की लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हुई वो ट्रांसमिट हो जाती है और वो हमें कैरेक्टरिस्टिक कलर शो करती है, यानी कि द रिमेनिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट आर ट्रांसमिटेड। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो लाइट है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स ने सारे कलर्स की लाइट एब्जॉर्ब की और उसके बाद जो है उसने रेड जो है, रेड कलर की जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब नहीं किया, ट्रांसमिट किया, तो आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो देखने में रेड नजर आएगा। इसी तरह से अगर उसने ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब नहीं किया तो वो आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो ग्रीन शो होगा, यानी कॉम्प्लेक्स का कलर जो है वो ग्रीन होगा। इसी तरह से जो है अगर ऑरेंज है, ग्रीन, ब्लू, तो ये डिफरेंट वायलेट कलर, तो ये जो ये 7 कलर्स हैं यहाँ पर। तो ये वाइट लाइट जब ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स पर जो है वो यहाँ पे जो है वो फॉल होती है, यानी यहाँ पे पड़ेगी जब, तो ये सैंपल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सम स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और जो इस अदर जो रिमेनिंग जो वहाँ पर वेवलेंथ की लाइट है वो ट्रांसमिट हो जाएगी, और वो जो ट्रांसमिट होगी लाइट वो हमें कलर कॉम्प्लेक्सेस जो है वो शो करेगी। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल की वजह से जो है वो इनमें ट्रांजिशन पॉसिबल है, ठीक है। यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है उनमें पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। पार्शली फिल्ड यानी कि कंप्लीटली फिल नहीं है। डी यानी स्कैंडियम से जब हम स्टार्ट करते हैं तो D1, D2, D3 इस तरह से अगर हम D8 तक भी जाते हैं या D5 तो कोई ना कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन वहाँ पर या जो कुछ जो डिफरेंट जो है यानी इलेक्ट्रॉन में कोई ना कोई यहाँ पे जो वैकेंट जो है स्पेस यहाँ पर होता है। तो मेटल के टाइन इंटरेक्ट विद लीजेंट, जो मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होगा और जब वहाँ पर लीजेंट आते हैं लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज के साथ, तो वो जब इंटरेक्ट करते हैं तो ये जो आपका डी ऑर्बिटल है ये 2 ग्रुप में जो है वो डिवाइड हो जाता है, 2 सेट्स ऑफ एनर्जी लेवल में ब्रेक डाउन हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। एक लो एनर्जी पर आ जाते हैं, एक हाई एनर्जी पर आ जाते हैं। जो लो एनर्जी वाले हैं ये इनके नाम है DXY, DYZ, DZX। इसको इस ग्रुप को हम कहते हैं T2G। और जो हाई एनर्जी पर जाते हैं वो DZ² और DX² Y², इस ग्रुप को हम कहते हैं EG। अब देखिए क्या होता है कि ये जो मेटल कॉम्प्लेक्स है जब इस पर विजिबल लाइट आती है तो ये कुछ स्पेसिफिक जो है वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और जिस वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब नहीं करते, ट्रांसमिट करते हैं, वो कलर कॉम्प्लेक्स जो है वो इसमें हमें शो होता है। और वो जो लाइट जो है कलर्स हैं वो ये वाले हैं, यानी कि व्हाइट लाइट है इसकी ये 7 कलर्स होते हैं,
जब ये वाइट लाइट जो है वो मेटल कॉम्प्लेक्स पर आती है तो ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर्स हैं सारे। अब इसमें से कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो लाइट है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, और जो एब्जॉर्ब नहीं होती रिमेनिंग जो वेवलेंथ की लाइट है और जो ट्रांसमिट होती है वो हमें कॉम्प्लेक्स का कलर शो करती है। तो यहाँ पर, और ये जो डिफरेंस इन बिटवीन T2G एंड EG है, इसको हम डेल्टा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ये जो कलर कॉम्प्लेक्सेस है इसको हम एक्सप्लेन ही करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बेस पर हमने जो है कॉम्प्लेक्सेस के कलर्स को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। वो फिनोमेना ये है कि जो आपका डी ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं इनटू टू ग्रुप, T2G एंड EG, और वहाँ पर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉसिबल होती है। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर एब्जॉर्बिंग सम स्पेसिफिक लाइट, दे जंप फ्रॉम लो एनर्जी ऑर्बिटल टू हाई एनर्जी ऑर्बिटल एंड रिमेनिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट इज ट्रांसमिटेड, और वो कलर हमें वहाँ पर शो होता है कि कॉम्प्लेक्स का कलर ये होगा। तो डिफरेंट मेटल्स जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके डिफरेंट कलर्स होते हैं। अब देखिए हम ये डिस्कस करते हैं कि जो जिंक है, जिंक के कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो कलरलेस क्यों होते हैं। जी, जिंक जो है उसका एटॉमिक नंबर है 30, और कॉन्फ़िगरेशन में जिंक के लास्ट में आता है 3D10। अब 3D10 में देखिए मैंने ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस अपोजिट स्पिन के साथ जो है वो इसमें फिलिंग जो है वो की है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये जब स्प्लिट भी हुए, अगर लीजेंड्स यहाँ पर आते हैं तो ये टू ग्रुप में जो है वो 3D ऑर्बिटल जो है वो आपका स्प्लिट होगा, T2G एंड EG। अब देखिए यहाँ भी कंप्लीटली फिल इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर भी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन के लिए यहाँ पर स्पेस ही नहीं है, यानी अब जब यहाँ पर जो स्पेसिफिक वेवलेंथ कोई भी लाइट यहाँ पर आती है, वाइट लाइट या डिफरेंट कलर किसी भी वेवलेंथ की लाइट यहाँ पर आती है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो ये यहाँ जाए तो यहाँ जगह ही नहीं है, यानी कि कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। नो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल इन 3D कॉम्प्लेक्स ऑफ जिंक। तो जिंक कॉम्प्लेक्स जो है वो कलरलेस होते हैं, और जिंक की जो है कॉम्प्लेक्सेस जो है उसका रीजन क्या है कि जनरली जिंक कॉम्प्लेक्स आयंस आर जनरली कलरलेस बिकॉज there is no unpaired electron available in d orbital। कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। No unpaired electron available in d orbital, and hence d transition of electron is not possible in zinc complexes। d transition of electron is not possible, यानी अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट अगर एब्जॉर्ब करता है तो यहाँ पर जाने के लिए उस पर जगह ही नहीं है, और कोई भी ट्रांजिशन जो है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इसलिए जिंक के कॉम्प्लेक्सेस जो है वो कलरलेस होते हैं, यानी कि वाइट। जी, कुछ डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस के कलर्स जो है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आयरन +2, निकल +2 और वेनेडियम +3। इनके कॉम्प्लेक्सेस जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं। अब ग्रीन कलर मीन्स कि जब वाइट लाइट यहाँ पर इन पर पड़ती है इनके कॉम्प्लेक्स पर, तो वो क्या करते हैं कि सारी लाइट जो है वाइट लाइट के जो कंपोनेंट्स हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वो सारी कलर की लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सिर्फ ग्रीन को जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। तो जो कलर एब्जॉर्ब नहीं होता, ट्रांसमिट होता है, जिस कलर वेवलेंथ की जो लाइट ट्रांसमिट होती है वो हमें कॉम्प्लेक्स शो होता है। यानी कि आयरन +2, निकल +2 और वेनेडियम +3, देखिए +3 यहाँ लिखा मैंने, ग्रीन कलर के कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं। ब्लू कलर में कॉपर +2, क्रोमियम +2, कोबाल्ट +3 और वेनेडियम +5, इनके कॉम्प्लेक्सेस जो है वो ब्लू कलर। अब ब्लू कलर का मतलब ये है कि इनके जो कॉम्प्लेक्सेस है वो सारे कलर की लाइट जो है वो ऑब्जॉर्ब करते हैं एक्सेप्ट ब्लू, और ब्लू कलर की वेवलेंथ जो है वो ट्रांसमिट करते हैं, तो ये ब्लू कलर की अपीयरेंस शो करते हैं। इसी तरह से मैग्नीज +2 और कोबाल्ट +2, देखिए कोबाल्ट +3 ब्लू होगा और कोबाल्ट
+2 जो है ये +2 ये आपका पिंक कलर में होगा। इस तरह से देखिए आयरन +2 है तो वो ग्रीन कॉम्प्लेक्स होगा उसका, और अगर आयरन +3 है तो वो येलो। और टाइटेनियम जो है वो +3, अगर +3 टाइटेनियम जो है वो पर्पल कलर शो करते हैं। अब पर्पल कलर का मतलब ये है कि जो टाइटेनियम के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो येलो और ग्रीन लाइट को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाइट लाइट के और बाकी जो कंपोनेंट्स हैं, और ब्लू और रेड लाइट को जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। ब्लू और रेड लाइट जो ट्रांसमिट होती है वो थोड़ा सा जो है वो कॉम्बिनेशन के बाद जो वॉयलेट कलर शो करती है। तो वॉयलेट या पर्पल कलर जो है वो वॉयलेट या पर्पल टाइप का जो है कलर कॉम्प्लेक्स वहां पर शो होता है। When visible light fall on a tetraamine titanium complex, most of the components of the light absorb in dd orbitals। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स शो किया है, टेट्रा मीन्स ये टेट्रा 4 हम कहते हैं, ये अमाइन है, टेट्रा अमाइन, टेट्रा 4 अमाइन, और ये है टाइटेनियम। ये विजिबल लाइट्स को शो कर रहे हैं, और विजिबल लाइट जो व्हाइट लाइट है उसके ये कंपोनेंट्स हैं जो कि इनकमिंग वेवलेंथ को शो कर रहे हैं। ये स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स है, लो एनर्जी ऑर्बिटल T2g और EG। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी यानी व्हाइट लाइट के सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर आए हैं और सबके सब एब्जॉर्ब हो गए एक्सेप्ट ग्रीन। सारी वेवलेंथ की लाइट जो है वो इसमें एब्जॉर्ब हो गई है, और ग्रीन जो है वो ओनली ट्रांसमिट यहाँ पर हुई। तो टेट्रा अमाइन टाइटेनियम +3 जो है वो आपको ग्रीन कलर शो करवाएगा, यानी इसका कॉम्प्लेक्स जो है उसकी अपीयरेंस जो है वो ग्रीन होगी। यानी हम क्या कहेंगे कि व्हेन विजिबल लाइट फॉल ऑन अ टेट्रामाइन टाइटेनियम +3 कॉम्प्लेक्स आइन, most of the wavelength light component absorbed by the complex while green color is transmitted only. This give rise green color to the complex। जी ये पेज नंबर 42 पर सेल्फ असेसमेंट है आपकी। एक्सप्लेन वाई टेट्रामाइन कॉपर कॉम्प्लेक्स आइन इज ब्लू while the tetrahydroxy zincate is colorless। टेट्रामाइन कॉपर +2। अब देखिए इसको मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया है और इसका आंसर भी लिखा है। ये विजिबल लाइट के सारे कंपोनेंट्स हैं और जो इनकमिंग वेवलेंथ है वो सब इसमें एब्जॉर्ब होगी इन बिटवीन द ट्रांजिशन ऑफ डी ऑर्बिटल, और ये सारी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और सिर्फ ब्लू कलर की लाइट को जो है वो ट्रांसमिट करेगा। यानी क्या है इसमें कि व्हेन विजिबल लाइट फॉल ऑन अ कॉम्प्लेक्स टेट्रामाइन कॉपर +2 आइन, मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट, ज्यादा इसमें से जितनी है मैक्सिमम, मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इन डी ट्रांजिशन while the wavelength of blue color are transmitted only। This give rise the complex blue in color। और जिंक के लिए हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि जिंक जो है उसका डी ऑर्बिटल कंप्लीट होता है 3d10, और उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डी में फिल होते हैं, d3d10। अब इसमें देखें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके T2g और EG उसमें बिल्कुल वो कंप्लीटली फिल है, और नो ट्रांजिशन इज पॉसिबल इन बिटवीन डी ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर जो है T2g और EG 3d यानी जिंक जो है वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन में 3d10 4s2 3d10 बिल्कुल कंप्लीट, और ये T2g में भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और जिंक EG में भी जो है पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जो है वो नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल इन 3d ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। ठीक है, नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल फॉर द ट्रांजिशन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ऑर्बिटल ट्रांजिशन के लिए यहाँ पे कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए जिंक के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कलरलेस होते हैं।
जी, कलर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ट्रांजिशन एलिमेंट्स की छोटा सा टॉपिक था ये, इसको हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया। आई होप कि अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।